हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का ये पहला क्लास आज शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का। इसका यूज़ आपको जानना चाहिए कि आखिर इसका यूज़ क्या है। क्लास 11 में जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, डेरिवेशन होंगे, उन सभी में इस मैथ का इस्तेमाल होना है। अभी तक आप इससे परिचित नहीं थे, तो ये जो यूज़ करेंगे बेसिक मैथ, उसका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। यही ब्रांच है आपका जिसको हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं, कैलकुलस, राइट। एक फॉर्मूला याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा लिंकअप करेंगे पीछे के क्लास से, तो आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर कैलकुलस का ज़रूरत क्यों पड़ गया। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे तो आप वेल एक्विंटेड है, काफ़ी परिचित है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरह और भी इक्वेशन ऑफ मोशन थे, लेकिन एक बात मैं बताऊं कि इसको प्रूफ करने के लिए पहले आप क्या यूज़ करते थे? कहते सर मैथमेटिकल प्रोसेस था, और क्या है, मैथमेटिकल से हम लोग प्रूफ करते थे। ध्यान में आया? आ गया होगा क्योंकि 9 सीरियसली पढ़े होंगे अगर आप तो। दूसरा नंबर है ग्राफिकल, बाय ग्राफ्स हम लोग इसको प्रूफ करते थे। लेकिन अब ये सभी को हम लोग स्टडी करेंगे, कैलकुलस यूज़ करेंगे अब, और ये दोनों खत्म हुआ, कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलस एक क्या हुआ, ये आपके दिमाग में आया कि मैथ का एक न्यू ब्रांच है जिसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, और थ्रू आउट द सेशन ऑफ क्लास 11 एंड 12 इसका इस्तेमाल होगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरा सा हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे। आप एवरेज स्पीड आपको जानकारी में होगा, क्या करते थे इसमें? टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो डिस्टेंस लेते थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम होता था। फाइनल पोजीशन को अगर x2 ले लें, इनिशियल पोजीशन को x1 ले लें, और टाइम को अगर टाइम इंटरवल को हम ले लें यहाँ पे t2 माइनस t1, तो ये नॉर्मल फार्मूला था। इससे हम लोग को क्या पता चल रहा था? एवरेज स्पीड। ठीक है, इस जो x2 माइनस x1 है, इसको हम लोग डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी भी लिखते हैं। आखिर इसका क्या ज़रूरत पड़ गया? ये टाइम के छोटे, इसमें क्या था, इन 1 सेकेंड आता है, लेकिन हम टाइम के छोटे से इंटरवल में, छोटा मतलब कितना सर? टाइम टेंडिंग टू जीरो, एकदम छोटा से छोटे टाइम इंटरवल में अगर हम चाहते हैं कि उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, जिसको आप जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते थे, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें? आपका लिमिट, ठीक है, v इज इक्वल टू अब होगा लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, टाइम काफ़ी छोटा, और ये डेल्टा x बाय डेल्टा t एज इट इज रहेगा। इसको, ये जो कंप्लीट इतना बड़ा देख रहे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इतना लंबा लिखना हर एक क्वेश्चन में संभव नहीं है। तो इसमें क्या किया गया, इसको काफ़ी छोटा करते हुए एक नया नोटेशन आया, उसको कहते हैं d, इसको कहेंगे आपका x है ना यहाँ, तो ये आएगा dx अपॉन dt। ठीक है, हमको इसी को ख्याल करना है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका एक अलग, ये नहीं कहेंगे कि dx डिवाइडेड बाई dt, ये कोई डिवीजन नहीं है। इसको पढ़ा जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, differential coefficient of x with respect to t। सर ये टाइम तो आप ले लिए, टाइम की जगह कुछ और भी तो हो सकता है। तो जनरल जो इक्वेशन होगा, जो जनरल जो फॉर्म होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। हम लोग सीखने जा रहे हैं dy अपॉन dx, ये चीज़, इसी को हम लोग थ्रू आउट ये इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, dy बाई dx। तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि हम लोग इसको शुरू करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड, और ये जनरल नोटेशन हुआ ये। अब इसमें तो कठिनाई आपको नहीं है, क्योंकि dy बाई dx, इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंशियल, देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये शुरू करते हैं इसका। जैसे आपका अलजेब्रा में था प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट्स, उसी तरह से कैलकुलस के भी अपने पैरामीटर सेट हैं। तो पहला फॉर्मूला अब हम लोग शुरू करने की स्थिति में है। शुरू करते हैं, एक हम बना देते हैं आपका एक काउंटर, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है, d अपॉन dx
अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी वैल्यू होगी जीरो, उसकी वैल्यू होगी जीरो, डी ऑफ एनी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 400, 400 एक नंबर है, नंबर 400, तो इसकी अपनी वैल्यू 400 है, इसको हम कम और अधिक नहीं कर सकते हैं, तो 400 जब नहीं कर सकते तो फिजिक्स में नहीं का मतलब जीरो, इसका मतलब इसका वैल्यू होगा जीरो। ये फर्स्ट फार्मूला आपका होगा। सर आप पूछिएगा कि सर अगर d बाई डी एक्स है, अगर 4/3 होगा तब हम क्या करेंगे सर, इसको जरा बताइए। इसकी भी वैल्यू जीरो होगी, कोई भी नंबर रहेगा कांस्टेंट, और अगर सर प्लस आप लिए अगर माइनस लेंगे तब क्या होगा सर, तब पर भी जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट फार्मूला जो था अब आपको क्लियर होगा विथ एग्जाम्पल्स आई हैव जस्ट एक्सप्लेन। ठीक है, क्लियर है। इसका हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, और बस हम लोग बस विद इन काउंटिंग 5 प्रोसीड करते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप। नेक्स्ट काउंटर को चेंज करते हैं, अभी 1 कंप्लीट हुआ, अब आते हैं 2। फॉर्मूला नंबर 2, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, सपोज इज एक वेरिएबल x रेज टू द पावर n, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। dx वैल्यू आएगी n x n माइनस 1, nx n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैथमेटिकल है, लेकिन जब फिजिक्स में यूज करेंगे तो आपको लगेगा सर काफी आसान ही तो कुछ है ही नहीं, बस केवल एक बार इससे आपको मतलब परिचित होना है। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर सपोज 5 है, क्या होगा इसका वैल्यू, n की जगह कितना है 5, देख रहे हैं 5 है, ये आ जाएगा आपका 5x n माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 5x रेज टू द पावर 4, यही हुआ आपका डिफरेंशिएशन। कितना आसान है, समझना इसको। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, मैं लेता हूं एक d अपॉन डी एक्स ऑफ सर रूट एक्स है, अब इसको जरा बता दीजिए तो ठीक रहेगा। जनरली इसका यूज होता है, बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं यहाँ पर कि अब हम क्या करेंगे, अब तो रूट वाला बताया नहीं, यहाँ तो रूट आ गया बीच में, पावर भी नहीं दिखता कितना पावर है, तो देखिए पावर क्या है वो दिखाते हैं हम आपको, डी एक्स, और इसका मतलब होता है एक्स रेज टू द पावर 1/2। फार्मूला आपके सामने है, एन एक्स एन माइनस 1, क्या होगा यहाँ पर, ये 1/2 क्लियर है, और x 1/2 माइनस 1, अब तो ये सिंपल आपका एलसीएम है, 1/2 x माइनस 1/2 होगा इसका, क्योंकि 2 यहाँ माइनस होगा, इज इक्वल टू 1/2, और इसको अगर नीचे ले जाते हैं तो x टू दी पावर 1/2, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1/2 रूट x। दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ रूट x। समझ गए, क्लियर है ये, इसमें कोई विशेष बात तो है नहीं, आपके समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को बाद में चला करके आप अगर डाउनलोड कर लेते हैं इसको, तब आसानी कभी भी इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर नंबर 3, काउंटर पे चेंज क्या हुआ, अब आया फार्मूला नंबर, हम 3 पर चलते हैं, इसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और अब इसका भी तो जरूरत है नहीं, एक चीज को केवल अगर रखें सामने रख देते हैं, हम लोग किस चीज को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग डिटेल से dy बाई डी एक्स को समझ रहे हैं, बस एक ही चीज ध्यान में रखना है। फॉर्मूला नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, डी ऑफ डी एक्स, राइट, और यहां पर आपका कांस्टेंट विथ मल्टीप्लाइड अगर रहता है, कांस्टेंट भी टर्म होता है, मतलब c कांस्टेंट, अगर लें x रेज टू दी पावर n है, ऐसे कंडीशन में c को हम बाहर करेंगे, और d ऑफ x n अपॉन डी एक्स, और इसको हम लोग लिखेंगे c n x n माइनस 1। सर ये क्या हुआ, कुछ नहीं किए, c को बाहर किए, कांस्टेंट बाहर आया, और ये फिर एक्स एन, अभी तो बताए थे आपको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज c, तो वैसे ही रहा n x n माइनस 1,
थोड़ा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। डी अपॉन डी एक्स, वैल्यू ले लेते हैं 5x, सपोज कीजिए 3 है, ठीक है। c कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट की जगह 5 है और x रेज़ टू द पावर n की जगह कितना 3 है। सॉल्यूशन करते हैं इसको, देखिएगा गौर से, ध्यान से देखना है, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये क्लास इस तरह से, लाइव क्लास इस तरह महसूस हो, रियल क्लास है ये, जिससे लगे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं। 5 कांस्टेंट को बाहर करेंगे, चलिए 5 बाहर आ गया भाई, और d ऑफ x, इसका तो अभी आपको बताए थे क्या होगा, 5 ये आएगा 3 यहाँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, ये होगा 15x स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट रखिए, और मैं तो कहूँगा कि वैसे ही सजेशन है कि पेन और पेपर लेकर बैठिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉइंट्स होते हैं उसको नोट करते गए। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप इसको डाउनलोड भी रखते हैं और समझिए, देखते जाइए, क्योंकि अगर आप, मैं कहूँगा नोट करिए, नोट करते रहेंगे तो आपका ध्यान बोर्ड से हट जाएगा, फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। नोट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा जिसको आप सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट डे फिर हम उसको देखेंगे कि आप सॉल्व किए या नहीं किए, और जहाँ दिक्कत होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर, चलिए 4 पर चलते हैं। एक बार फिर किसको स्टडी कर रहे हैं, डी बाई बाई डी एक्स। अब तक तो आपके दिमाग में बैठ गया कि हम लोग स्टडी करें डी बाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि डी बाई डी एक्स है सर, कुछ प्लस वगैरह माइनस भी तो आएगा, तो लीजिए u प्लस v, 2 टर्म है और दोनों प्लस से जुड़े हुए हैं। सर प्लस क्यों लिए, माइनस भी लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए माइनस भी लेते हैं, दोनों रह सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डी यू डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, और चूंकि माइनस भी लिए इसलिए माइनस का भी इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये बात। डी अपॉन डी एक्स प्लस 5, ठीक है, अगर ये है x प्लस 5, यहाँ कर दीजिए 5 नहीं बल्कि इसको रखिए, ऐसा कीजिए, क्यूब कीजिए, चलिए ठीक है, x प्लस एक्स क्यू है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका, इसको भी पावर बढ़ा दीजिए, ये 3 है ना, इसको आप स्क्वायर रखिए, थोड़ा इजी होगा समझने में, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू सॉल्व करें, क्या किया, इसको अलग अलग लेना है, तो क्या करेंगे, डी एक्स रेज़ टू द पावर 2 बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स क्यू बाई अपॉन डी एक्स। इसके बारे में तो अभी पता है, 2x होगा क्योंकि 2 माइनस 1 पावर माइनस होता है, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब इसको लिखेंगे हम लोग तो 2x प्लस 3, ठीक है, x स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस होता तो माइनस का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बात मैं कहूँ कि ये सब में तो एक फॉर्मूला जो बराबर आएगा, अगर मेरे दिमाग में बैठ जाए कि उसी को यूज करना है, तो वो है कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। अगर ये याद रहता और सब भूल जाते हैं तो इसी को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो प्लस फॉर्म में हो, माइनस हो, अभी तो मल्टीप्लाई आएगा, डिवीजन आएगा, लेकिन यूज यही होगा, बार बार इस्तेमाल करेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको, प्लस हो गया, काउंटर को चेंज कर दें, 5, फॉर्मूला नंबर 5, मल्टीप्लाई करते हैं आप, d बाई डी एक्स मल्टीप्लीकेशन u इंटू वी मल्टीप्लाई, अब क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, राइट, पहले मल्टीप्लाई का एक जो पोर्शन है एक को करेंगे, दूसरा ये होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 मिनट, ये रहा यहाँ u v पहले डी यू बाई डी एक्स प्लस u और डी वी बाई डी एक्स। एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, और दूसरे बार जब इसको करेंगे तो ये होगा v। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, और इधर ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3, सपोज कीजिए यही है, मल्टीप्लाई, दोनों को हमको निकालना है, कैसे करेंगे इसको, ये u पोर्शन है, ये v है,
किसी को पहले रख सकते हैं आप, यू भी इसको पहले रखते हैं तो हो जाएगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसको छोड़ दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ डी एक्स, इसके बाद क्या करेंगे, ये बाहर रहेगा एक्स प्लस 1 और डिफ्रेंशिएट क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसकी जानकारी है, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, ये कांस्टेंट है 0 हो गया, पूरा का पूरा वैल्यू 1 में सिमट गया, प्लस यहाँ आइए एक्स प्लस 1, दोनों अलग अलग करेंगे तो ये 2x होगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर आपका 2x, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x। मेरी दिलचस्पी इसको सॉल्व करने में नहीं है आगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, चलो 3x स्क्वायर, क्योंकि मेरा वास्तव से यहीं तक था कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 3, दिस इज योर आंसर। ये पोर्शन हमको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया। क्या सीखे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन में अगर आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। नेक्स्ट नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फॉर्मूला नंबर 6, डिवीजन डी अपॉन डी एक्स यू बाई वी, डिवीजन में होगा, आप क्या करेंगे, इसका होगा हमारे लिए पहले भी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है आपका, डी अपॉन डी एक्स यू बाई वी ले लीजिए, ऊपर में ले लीजिए एक्स, ठीक है, या एक्स प्लस 5 रखिए, और नीचे बेटर रहेगा थोड़ा और हाई कर देते हैं तो आसानी होगा समझने में, और यहाँ ले लीजिए एक्स क्यूब, ठीक है, सपोज कीजिए यही। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं, इसमें कैसे करेंगे, देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इसको यूँ मानेंगे, नीचे वाले को भी मानेंगे, फार्मूला क्या था पहले भी, इसको ऐसे लिखे एक्स क्यूब और फिर डी बाई डी एक्स, किसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर माइनस यू क्या है, यू ऊपर, ठीक है, यू की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज होगा, और इधर डी बाई डी एक्स अपॉन किसका, x3। अगर मैं इसको यहीं पर छोड़ दूं तो आप कहेंगे सर आप इसको हम कर लेंगे, करना क्या है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, याद कीजिए डी ऑफ एक्स स्क्वायर, दोनों का अलग करेंगे तो ये 2x बचेगा, तो 2x छोड़िए, और यहाँ पे कांस्टेंट 0 माइनस, यहाँ पर क्या होगा सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे, इसका कितना होगा 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना होता है ये 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 और प्लस, ठीक है, प्लस कितना होगा, प्लस हो गया आपका 15x स्क्वायर, 2x रेज टू दी पावर 4 माइनस 3x रेज टू दी पावर 4 माइनस 15x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कीजिए या यहीं छोड़ दीजिए, 2x 4 3 कितना हो जाएगा, माइनस x रेज टू दी पावर 4 और माइनस 15x स्क्वायर, ये हुआ हमारा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, नोट कीजिए इसको। कुछ क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन में मैं आज प्रोवाइड करूंगा और उसका प्रैक्टिस कर करके आप देखिएगा, उसके आंसर भी मैं दूंगा। नेक्स्ट क्लास में जहां लगेगा कि दिक्कत है उसको हम फिर सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए नोट कीजिए, इसको हटाते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, कुछ ऐसे टर्म हैं जो यूज किए हैं, कुछ नहीं भी किए हैं,
तो बस केवल सिंपल नोटेशन लेंगे। log x अगर है, log, कुछ बच्चे नहीं पढ़े हैं, आईसीएसई बोर्ड में तो है log, आपका सीबीएसई बोर्ड में log की चर्चा नहीं, आगे क्लास में पढ़ते हैं। तो log x इज इक्वल टू 1/x होगा अगर इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ। एक और है d अपॉन डी एक्स, ई टू दी पावर x का वैल्यू e टू दी पावर x से रिटर्न होगा। और एक और बड़ा बेहतरीन फार्मूला है जिसको कहते हैं रेशियो फार्मूला। रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स जो मैंने यहाँ लिखा है, इसका एक और फॉर्मूले से मैं इसको बहुत इस्तेमाल करता हूँ इस फार्मूले को। ये डी वाई अपॉन डी यू और इनटू डी यू अपॉन डी एक्स, ये जो चीज़ है बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट है। जैसे जितना इंपॉर्टेंट यहाँ आप देख रहे हैं उसी तरह से इसका भी इंपॉर्टेंस है। रेशियो फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी होता है कि y का रिलेशन डायरेक्ट x के साथ नहीं है, y जो है x के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि y किसके साथ रिलेटेड है, u से। y का रिलेशन u से है और u का रिलेशन x से है। इस सिचुएशन में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़ा कठिन सा लगेगा, लेकिन जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो काफ़ी सिंपल आपको महसूस होगा। तो चलिए, ये जो अलजेब्रिकली जो हमारा जो ये सब था आपका डिवीजन, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, ये तो ओवर हुआ। और अभी का भी हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। ये आपका फॉर्मूला जो नंबर 8 लेंगे और ये चीज, ये जो आपका ये सारे बंद हो जाएंगे कॉलम। फॉर्मूला नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स, साइन आप जानते हैं, कॉस जानते हैं, टेन जानते हैं, सेक जानते हैं, कॉसेक जानते हैं, कॉट जानते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसा आप देख रहे हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स रहेगा तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स। बाकी फिर इधर हम लेते हैं आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अगर कॉट एक्स होगा तब क्या क्या वैल्यू, तब होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स अगर होगा, इसके वैल्यू आगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लास्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स रहेगा तब क्या होगा, तब होगा इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। राइट, ये कुल मिलाकर आपके जो कितने हुए, 3 इधर है 3 इधर है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहीं पर हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं। और साथ ही साथ जो आपका डिफ्रेंशिएशन था, जो आपको ज़रूरत है, इतना से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। कल इसका जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम लोग इसका एक और पोर्शन जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में डिफ्रेंशिएशन ओवर हुआ, आज यहीं तक रखते हैं। और एक बात और कि ये काफ़ी जानकारी का है, आप इसको शेयर भी करें और जो सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये पहुँचे, लोग इसका लाभ उठाएं। तो आप दूसरे को भेजकर उसको बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करना है कि सर हम उसको शेयर करें। शेयर आप जो भी आपके कंसल्ट में है उसको शेयर कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप उसको बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, इसी आशा के साथ कि कल हम लोग फिर मिलेंगे। अभी का क्लास हम लोग ओवर करते हैं।